नमस्कार। मैंने आपको बहुत डिटेल में आईएसआई, टेररिज्म, फेक करेंसी नोट्स, जो उस समय के चैलेंजेस थे 2005, 2006, 2007 के, उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। लेकिन इस बीच में तमाम अपराधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होती रही। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि अगर एक एक अपराधी, उसकी घटनाएं और उसके वृत्तांत के बारे में जाएंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी हमारी ये किस्सा गोई। आज मैं आपको, चूँकि अब मैं अपनी एसटीएफ की पोस्टिंग के ऑलमोस्ट लास्ट तक पहुंच गया हूं। मैं 2 जून 2007 को एसटीएफ से स्थानांतरित होकर मेरठ चला गया था और 2006 की लगभग काफ़ी घटनाओं के बारे में मैं 2005 में आया था फरवरी में, और साथ में 2 जून को तक यहाँ रहा। इस बीच में जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जो इनकाउंटर किए गए, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। 2006 में जो इनकाउंटर्स हुए, जो बहुत बड़े अपराधी मारे गए, उनकी अलग अलग डिटेल बताने में हमारे ख्याल से बहुत लंबा समय लगेगा। मैं आज आपको शॉर्ट में 2006 और 7 में मेरे कार्यकाल के अंतिम समय तक जो इनकाउंटर्स हुए, एसटीएफ ने अलग अलग जगहों पे जाके बड़े अपराधियों को इनकाउंटर में मार गिराया, उनके मैं नाम, पते, किस तारीख को और हमारी किस टीम ने ये काम किया था, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं शुरू करूंगा 19 अप्रैल 2006 से। 19 अप्रैल 2006 को कृष्णानंद राय का हत्याकांड की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड की गूंज बहुत दूर दूर तक गई। सीबीआई ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था और इसका एक मुख्य अपराधी था, मुख्य शूटर था फिरदौस। उस पर उस तत्कालीन सरकार का 50,000 रुपये इनाम था, किंतु ये मारा नहीं जा सका था या गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। पुलिस बहुत परेशान थी, एसटीएफ को भी इस काम में लगाया गया था और 19 अप्रैल 2006 को मुंबई के मलाड में हमारी पूरी टीम यहाँ से गई थी। उस समय तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ श्री एसके भगत, एडिशनल एसपी श्री विजय भूषण, श्री डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, जो उस समय सर्किल ऑफिसर थे, ये सब लोग बहुत अच्छी इनपुट पर, जो हमारा रिसर्च का सेल, एनालिसिस का सेल जो हेडक्वार्टर पे हुआ करता था, उसने बिल्कुल मुंबई की एग्जैक्ट लोकेशन बताई। ये सभी लोग बाय एयर मुंबई पहुँचे और मुंबई में मुंबई पुलिस, मुंबई की क्राइम ब्रांच के सहयोग से मलाड में शाम को 3 बजे एक बहुत ही गंभीर इनकाउंटर हुआ। घंटों गोलियां चली, पब्लिक के बीच में चली, और उसमें 50,000 का ये इनामी फिरदौस उर्फ जावेद उर्फ पहलवान उर्फ मोटा उर्फ राजू उर्फ इरफान उर्फ अफरोज़ उर्फ राजेश सिंह, सन ऑफ मोहम्मद हनीफ़ खां, सवैया हसन उसके गांव का नाम है, ऊंचाहार जनपद रायबरेली में का रहने वाला था, ये मारा गया। इसके पास से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद हुए। ये पहले से ही रायबरेली जनपद के ऊंचाहार थाने का हिस्ट्री शीटर था, जिसकी हिस्ट्री शीट नंबर 17A थी। अगली घटना हुई 2 मई 2006 को इलाहाबाद के झूंसी क्षेत्र में। झूंसी इलाहाबाद में जमुना पार का वो क्षेत्र है जो अपराध के लिए जाना जाता है। मैं चूँकि इलाहाबाद से हूँ, मैं इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो लोग भी इलाहाबाद से संबंधित होंगे, ये क्षेत्र अपराध के लिए बहुत पहले से विख्यात था। अब तो इस क्षेत्र का काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है और अपराध में भी हमें पूरी उम्मीद है बहुत कमी आ गई होगी। वहाँ झूंसी में टंकू उर्फ संतोष सिंह, ये रामपुर बुजुर्ग थाना सलेमपुर देवरिया का रहने वाला है, जो वहाँ आकर बस गया था, जिसके विरुद्ध संगीन अपराध के 28 मुकदमे दर्ज थे और 20,000 रुपये का इनाम था। इसे झूंसी में एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। अगली घटना 20 मई 2006 को हुई लखनऊ में। लखनऊ में एक पुराने रईस और सामाजिक कार्यकर्ता, शहर के नामचीन लोगों में शामिल महिला मेहर भार्गव, इनकी हत्या हो गई। इनको गोलियां मारी गईं और जिससे इन्होंने दम तोड़ दिया।
बिल्कुल भूचाल आ गया पूरे लखनऊ में। शाम को वही मोमबत्तियों का जुलूस, शोक सभाएं, अखबारों के पन्ने रंगे हुए, कानून व्यवस्था पर सवाल, दुनिया की बातें जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। किसी घटना के होने के बाद धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं पुलिस की, कानून व्यवस्था के बारे में खराब खराब टिप्पणियाँ की जाती हैं। और एसटीएफ को तत्काल शासन ने भी और डीजी ऑफिस ने भी लगाया कि कैसे भी इसके हत्यारों को, जिन लोगों ने इसे मारा है, उसे गिरफ्तार किया जाए और पूरी घटना की कड़ी को खोला जाए। 20 मई 2006 को जिन लोगों ने हत्या की थी, इन्वेस्टिगेशन स्थानीय पुलिस कर रही थी और हम लोगों ने अपने सोर्सेज से, अपने तंत्र से इसका पता किया कि किन लोगों ने और किस वजह से मारा था। मारने वाले लोगों में 2 लोग शामिल थे, सचिन पहाड़ी और दूसरा विकास कनौजिया। सवेरे सवेरे भोर में 5 बजे इनकी लोकेशन मिली। ये एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने बदल रहे थे, पास के जनपद में गए हुए थे, वहाँ से लौट के फिर ये लखनऊ की तरफ वापस आ रहे थे। उसी समय एसटीएफ टीम से इनकी मुठभेड़ हो गई। इसमें सचिन पहाड़ी उर्फ अमित उर्फ रंजीत उर्फ निदेश कार्की सना भूपाल सिंह तुगड़ी थल पिथौरागढ़ का रहने वाला था, लेकिन स्थायी रूप से ये यहीं लखनऊ में रह रहा था। और दूसरा इसका साथी विकास कनौजिया सना सूबेदार सिंह, इसको एक मुठभेड़ में मार दिया गया। अगली मुठभेड़ हुई 31 मई 2006 को। ये 50,000 का इनामी शंकर केवट, जो ट्रेडिशनल क्राइम करने वाला ये अपराधी था, बड़ी डकैतियाँ, लूट और ठेके पर हत्याएं, शंकर केवट को भी एक मुठभेड़ में 31 मई 2006 को मार दिया गया। 21 जुलाई 2006 को 20,000 का इनामी अपराधी दूधनाथ यादव, ये भी एसटीएफ से एक मुठभेड़ में मारा गया। 23 जून 2006 को 50,000 का इनामी हफीजुल्ला। इस अपराधी का आतंक प्रतापगढ़ और आसपास के जनपदों में बहुत था। जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि प्रतापगढ़ और आसपास के जनपदों में, इलाहाबाद के कुछ हिस्से में और इधर लखनऊ के कुछ हिस्से में हफीजुल्ला का बहुत आतंक था। पुराने ज़माने में डकैती गिरोह चलाने वाला हफीजुल्ला ठेके पर हत्याएं कर रहा था, रंगदारी वसूल रहा था। इसकी खोजबीन के लिए, इसकी टोह के लिए उस समय इस पर 50,000 का इनाम डिक्लेयर किया गया था। आप समझ सकते हैं 50,000 का इनाम बहुत बड़ा इनाम था उस समय में सरकार की तरफ से घोषित होने वाला। इस काम में हमको, हमारी टीम में जयप्रकाश, जो इस समय एसपी पीलीभीत हैं, मेरे डिप्टी एसपी थे। मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि इस वाली पोस्टिंग में ये हमें मिले थे और हम लोगों की बहुत ही एक अच्छी टीम बन गई थी जो टेररिज्म पे और बाकी चीज़ों पे काम कर रही थी। ये हम लोगों के हिस्से में यह आया, इसकी खोजबीन शुरू की गई, इसके बारे में नंबर पता करके उसके एनालिसिस हेडक्वार्टर पर शुरू हुई और फिर एक दिन इसकी लोकेशन हमको जयप्रकाश को मिल गई। हम लोगों ने पूरी टीम के साथ इसे गोमती नगर रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले, जो थोड़ा वीरान सा इलाका है, वहाँ पर इसकी लोकेशन हम लोगों को मिल गई। वहाँ बने हुए कच्चे घर से निकल कर ये स्टेशन की तरफ जा रहा था। मुठभेड़ हुई और 50,000 का इनामी हफीजुल्ला मारा गया। 25 जून 2006 को हरदोई ज़िले में आतंक का पर्याय बना चमन। ये वहाँ स्थानीय रूप से इसका इतना आतंक था कि दूसरे यानी फर्जी लोग भी चमन के नाम पर रंगदारी या वसूली कर लिया करते थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथी उमेश सिंह, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एडिशनल एसपी थे, हमारे बैचमेट हैं, बहादुर अधिकारी हैं, वो उस समय हमारे साथ एसटीएफ में थे। उनकी टीम को ये काम दिया गया और आलमबाग पुलिस स्टेशन वाली रोड पर, जो रेलवे लाइन की तरफ, रेलवे कॉलोनी की तरफ जाती है, वहाँ शाम को इससे मुठभेड़ हो गई और चमन उसमें मारा गया। 23 जुलाई 2006 को गोरखपुर का 10,000 का इनामी शूटर विमलेश राय उर्फ पिंटू राय, ये फड़सार बड़हलगंज का रहने वाला था। इसके ऊपर भी 20 से अधिक मुकदमे कायम थे, जिनमें 8 से अधिक हत्या के मामले थे। ये भी इसका भी उस समय पूर्वांचल में बहुत आतंक था।
मैंने बार बार बताया कि शिव प्रकाश शुक्ला और उसके पूरे गैंग की सफाई के बाद वहाँ पर जो छोटे मोटे अपराधी थे वो उन्होंने धीरे धीरे करके उसकी जगह लेने की कोशिश की या अपनी जगह बनाने की कोशिश की। और इसी प्रोसेस में ये विमलेश राय, सबको ये लगता था कि कम टाइम में अगर हमें बड़ा बदमाश बनना है, हमें अपना स्थान वहाँ बनाना है, तो जिस तरह से शिव प्रकाश शुक्ला वसूली का काम करता था, जिस तरह से धमकाता था, जिस तरह से एक गोली की जगह 50 गोलियों का प्रयोग करता था हत्याओं में, अगर उस तरह से किया जाए तो शायद हमारा भी सिक्का चल पड़े। लेकिन थोड़े ही समय में ये गोमती नगर क्षेत्र में 23 जुलाई 2006 को विमलेश राय और पिंटू राय ये मारा गया। इसी तरह 30 जुलाई 2006 को फिर से 50,000 का इनामी कृपाशंकर सन ऑफ बचनू राम, जो बनारस का रहने वाला है, बनारस में इसके भी सर पे बहुत ढेर सारे मुकदमे, जिसमें हत्या के खासकर मुकदमे थे। ज़्यादातर ये रंगदारी का काम बनारस में किया करता था। इसकी भी एसटीएफ से मुठभेड़ हुई और ये भी 30 जुलाई 2006 को मारा गया। 13 अगस्त 2006 को 20,000 का इनामी दुर्दांत अपराधी, ये रहने वाला सिद्धार्थ नगर का था, आशीष त्रिपाठी सन ऑफ राम यज्ञ त्रिपाठी, इसका रेजिडेंस था करही बगही पोस्ट सेवरी सिद्धार्थ नगर। इसके ऊपर वहाँ पर इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन का काम उस समय 2006-07 के आसपास पूर्वांचल में काफ़ी शुरू हुआ था। सड़कों के निर्माण का काम, तमाम सरकारी भवनों के निर्माण का कार्य, जिनमें अस्पताल भी शामिल है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम लेते थे सरकारी काम को, उनसे ये उगाही करता था। और अगर वो पैसा देने को मना करते थे या रेजिस्ट करते थे तो जहाँ भी उनका काम चल रहा होता था वहाँ हमला करके इनके लोगों को मार देना, ये इसका शगल था। तो ये चिन्हट में लखनऊ में एसटीएफ से इसकी मुठभेड़ हुई और 13 अगस्त 2006 को आशीष त्रिपाठी भी मारा गया। 16 अगस्त 2006 को हमारी एक एसटीएफ के एसएसपी साहब ने 10 स्यू मामले से निपटने के लिए एक अलग टीम ही बना दी थी। उनके पास 2 टारगेट थे, एक तो ददुआ और दूसरा निर्भय गुजर। निर्भय गुजर के बारे में बहुत डिटेल में हम आपको बता चुके हैं उस समय जब मैं बॉर्डर पुलिस में जालौन में पोस्टेड था। उसके बाद निर्भय गुजर का कैसे उदय हुआ और कौन कौन उसके साथ था, कितना बड़ा गैंग था, उस समय मैंने आपको बताया था कि ये लोग तब तक बचते रहे जब तक कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उस बीहड़ में। और यही बात ददुआ के ऊपर लागू होती थी कि उधर चित्रकूट के पहाड़ियों में वहाँ भी मोबाइल के टावर्स तब तक नहीं लगे थे और बिना मोबाइल के इस्तेमाल के हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। और जैसे ही मोबाइल के टावर्स इन दोनों जगहों पे लगे, वो डेडिकेटेड टीम जो श्री अखिल कुमार साहब ने उस समय बनाई थी, उसने दोनों गैंगों का सफाया किया। इसकी शुरुआत 16 अगस्त 2006 को हुई थी, जब ठोकिया गैंग का सबसे प्रमुख सदस्य और 20,000 का इनामी राजकरण उर्फ बउआ पटेल, इसको इलाहाबाद में कर्नलगंज क्षेत्र के पास एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। उसके बाद 23 अगस्त 2006 को मध्य प्रदेश के 2 नामी गिरामी बदमाश सोनू और मोनू, बहुत नाम है, जो लोग ग्वालियर या उसके आसपास के होंगे उन्हें जानकारी होगी कि ये दोनों ही बहुत ही वहाँ कुख्यात, बहुत ही दुर्दांत अपराधी हैं। ये अपने डेयर डेविल के लिए, ये जो बेधड़क होके कहीं भी अपराध कर देने में माहिर, ये दोनों एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए 23 अगस्त 2006 को। सोनू उर्फ धर्मेंद्र तोमर पुत्र नरसिंह 4 शहर नाका ग्वालियर का रहने वाला था और मोनू उर्फ मनोज चौहान सन ऑफ टार्जन चौहान बिरला नगर ग्वालियर का रहने वाला था। सोनू पे 11 मुकदमे और मोनू पे 7 मुकदमे थे। 11 में से 8 मुकदमे हत्या के और मोनू पे 7 में से 5 मुकदमे हत्या के थे। आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये कितने गंभीर, कितने खूंखार, कितने बेलौस अपराधी रहे होंगे। इन पे 15-15 हज़ार रुपये का इनाम था। ये बॉर्डर पर ही एसटीएफ के हत्थे चढ़े और एक मुठभेड़ में ये दोनों ही मारे गए। इसी तरह 7/8 सितंबर 2006 5 सितंबर को जालौन में
से 2 व्यक्तियों का अपहरण हुआ और संभ्रांत व्यक्ति थे। इनके अपहरण के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि शोर शराबा बाकी चीज़ें शुरू हुई और तब तक एसटीएफ ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था और जहाँ कहीं कोई गंभीर अपराध होता था तो जनता के व्यक्तियों द्वारा धरना प्रदर्शन जाम करके और ये डिमांड की जाती थी, साहब इस अपराध को खोलने के लिए या इन बदमाशों से निपटने के लिए एसटीएफ को लगाया जाए। और ज़्यादातर मामलों में डीजी साहब या हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ को इस चैलेंज को स्वीकार करने के निर्देश दिया करते थे। और टीम उस समय तक हम लोग भी अपने आप को स्थापित कर चुके थे। वेस्टर्न यूपी की टीम मेरठ में स्थापित हो गई थी, उसका कार्यालय खुल गया था, उधर के लोग अब वहीं रहते थे, उन्हें हेडक्वार्टर से मूव नहीं करना पड़ता था। ईस्टर्न यूपी की टीम गोरखपुर में स्थापित हो गई थी, एक टीम बनारस में स्थापित हो गई थी और दस्यु समस्या से निपटने के लिए एक टीम इलाहाबाद में और झांसी में बुंदेलखंड रीजन की समस्या को निपटने के लिए एक टीम स्थापित की गई थी। तुरंत झांसी वाली टीम को ये काम दिया गया और 24 घंटे के अंदर उन दोनों व्यक्तियों को छुड़ा लिया गया और उनके अपहरणकर्ता तिलक सन ऑफ मातादीन जलालपुर चिरगमा थाना चुरकी को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। 11 सितंबर 2006 को प्रदीप खटिक, ये अपराधी भी हरदोई के आसपास, हालांकि ये रहने वाला ऊधम सिंह नगर का था और खटीमा ऊधम सिंह नगर का रहने वाला था, लेकिन इसने हरदोई और उसके आसपास आतंक मचा रखा था। वहाँ स्थानीय लोगों से मिलके वसूली करना और तमाम और तरह के अपराध इसके सिर पर थे। इस पर 20,000 का इनाम उस समय रखा गया था इसकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए। और 11 सितंबर 2006 को शंडीला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जब ये अपने साथियों के साथ वहाँ से गुज़र रहा था, वो टीम मेरी ही टीम थी, हम लोग स्वयं वहाँ उस टीम में गए थे। इसने एक हफ्ते पहले 2 बड़ी गंभीर हत्याएं संडीला और हरदोई में की थी। इसको देखते हुए हम लोग वहाँ गए थे और 24 घंटे में ही इससे आमना सामना हो गया, गोलियां चली और ये मौके पर मारा गया। इसके बाद 14 सितंबर 2006 बस्ती के थाना छावनी क्षेत्र में देवरिया के बंटी सिंह उर्फ मुनिकेश्वर सिंह बघेल सन ऑफ लालेश्वर सिंह, बनकटा देवरिया का रहने वाला, इसके ऊपर उसमें 10,000 रुपये का इनाम था। इसने गोंडा और बस्ती में हत्याएं की थी और हत्या करने के बाद फरार हो गया था, पकड़ा नहीं गया था। पीडब्ल्यूडी के जितने काम उस समय गोंडा, बस्ती और आसपास के इलाके में चलते थे सड़कों से संबंधित, मैंने आपको बताया कि 2005-06 में वहाँ तमाम डेवलपमेंटल का वर्क हो रहे थे। ठेकेदारों की हत्या करना, ठेकेदारों से पैसे वसूलना, ये बंटी का काम था और इसके सर पे भी ढेर सारे मुकदमे लगे हुए थे, चढ़े हुए थे। और 14 सितंबर को बस्ती जनपद के ही छावनी क्षेत्र में इससे पुलिस की मुठभेड़ हो गई, एसटीएफ की मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ में ये मारा गया। 3 अक्टूबर 2006 ब्रिजेश यादव सन ऑफ बलीकरण यादव, रेजिडेंट ऑफ बेदौली थाना बड़हलगंज, गोरखपुर के जितने प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो नर्सिंग होम के ओनर हों, चाहे इनकी अपनी कोई बड़ी दवा की दुकान हो या अच्छे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हों, इनसे वसूली आप समझ सकते हैं कि ये महीने में इसने हर एक का अलग अलग अमाउंट फिक्स किया था कि आपको इतना पैसा हमें देना ही है, आप गरीबों का खून चूस रहे हैं, आप गरीबों से पैसा 1 का 3, 1 का 4 ले रहे हैं, 10 पैसे की दवा 1 रुपये में बेच रहे हैं। इस तरह के इसके कन्वर्सेशन थे जो हम लोगों ने उस समय सुने थे। हमारी टीम ही इसमें लगाई गई थी और अगर किसी ने 1 दिन का या 2 दिन का भी विलम्ब किया उस पैसे को पहुंचाने में, तो उसके जो उसका इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उसका दवाखाना हो, चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे दवा की बड़ी दुकान हो, चाहे उनका बैठने का स्थान हो, वहाँ पर ये बम फेंक दिया करता था।
आप इसकी दहशत का अंदाज़ लगा लीजिए। एक साधारण मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो बिना किसी कवच के वो अपना जनसेवा में या लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनके दरवाजे पर अगर आप बम फेंकेंगे तो उस दहशत से वो आदमी जो भी पैसा उसको दिया जाना होता था ब्रजेश यादव को, वो उसको दे देते होंगे। और इस तरह से 3 अक्टूबर 2006 को ब्रजेश यादव भी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा और एक मुठभेड़ में मारा गया। 29 नवंबर 2006 छोटा राजन के 2 शार्प शूटर विवेक उर्फ विक्की शर्मा उर्फ रोहित, ये दशाश्वमेध वाराणसी का रहने वाला था, और दूसरा विनोद जायसवाल जिनके फादर का नाम श्री रामजी जायसवाल था। ये दोनों ही छोटा राजन के लिए काम करते थे। छोटा राजन के लिए काम करने वाले उसी जगह रिएक्शन में आते थे जहां दाऊद के लोग अपना कुछ काम करते थे। दाऊद के कुछ लोगों ने वहां पर कुछ दिन पहले बनारस में लोगों को धमकाना शुरू किया था और एसटीएफ इसी काम में लगाई गई थी, और ये कॉल्स सब जो ट्रेस हुई थी वो दुबई और पाकिस्तान की ट्रेस हुई थी, और अंदाज़ हुआ था कि ये दाऊद के लोग हैं जो धमका रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठा के छोटा राजन के लोग ऐसे लोगों को जिनका शक है कि वो जिनके ऊपर शक होता था कि ये दाऊद के लोग हैं या दाऊद को पैसा देते हैं, उनको धमकाना इन्होंने शुरू किया और एक ख़राब सा माहौल बनारस में बना दिया इन दोनों बदमाशों ने। और इसीलिए 29 नवंबर 2006 को एक एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में ये दोनों ही बदमाश मारे गए। इनके पास से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए थे, गाड़ियाँ बरामद हुई थीं, और उस ज़माने का 2006 में नवंबर का ये बहुत ही चर्चित मुठभेड़ थी जो वहाँ एसटीएफ के लोगों ने बनारस में जाके की थी। 14 दिसंबर 2006 मुन्ना बजरंगी के बहुत ही शार्प शूटर दीपक अग्रहरी, ये भी बनारस से ही इसका ताल्लुक़ था। ये वहाँ पर इसने मुन्ना जो झगड़ा उस समय चल रहा था मुन्ना बजरंगी के लोगों से, आप जानते हैं कि मुन्ना बजरंगी हमेशा से मुख्तार अंसारी का आदमी या मुख्तार अंसारी का शूटर माना जाता रहा है, और उसके ट्रेडिशनल राइवल ब्रजेश सिंह गैंग के लोग हुआ करते थे, और गोरखपुर से लेके बलिया से और बनारस तक इन दोनों में ठेकों की प्रतिद्वंदिता, कोयले की मंडी में कौन कितनी वसूली करेगा, कितना रंगदारी वसूल लेगा, इसको लेकर तमाम बड़े मर्डर बनारस और उसके आसपास हुए थे। उसी में मुन्ना बजरंगी के लिए दीपक अग्रहरी ने हत्याएं भी की और तमाम अलग अलग मंडियों में पैसे वसूली का काम भी शुरू किया। वो ये रहने वाला कबीर चौरा थाना चेतगंज का था, और हमारी एसटीएफ की बनारस की यूनिट ने 14 दिसंबर 2006 को इससे मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दीपक अग्रहरी मारा गया। इसके बाद 13 जनवरी 2006 तक ये इतनी अपराधी हम लोगों ने जो और काम किए, उसके अलावा आपराधिक गैंग्स, आपराधिक गिरोह और अपराधियों के विरुद्ध ये कार्रवाई एसटीएफ ने उस समय में की थी। और इसी के साथ साथ हम उस समय आतंकवाद से जूझ रहे थे, हम उस समय फेक करेंसी नोट के प्रचलन से जूझ रहे थे, हम उस समय आईएसआई के ऑपरेटर्स के मायाजाल से जूझ रहे थे। 13 जनवरी 2007 को पुलिस की कस्टडी से फरार चंद्रसेन, जिस पर 20,000 रुपये का इनाम था, उसको, और ये ग्वार तिलहर शाहजहाँपुर का रहने वाला था, इस पे 20,000 रुपये का इनाम था चूँकि ये पुलिस की कस्टडी से फ़रार हुआ था। आप जानते हैं कि पुलिस कस्टडी से अगर कोई अभियुक्त भाग जाता है तो जितने लोग उसकी कस्टडी लेकर जा रहे होते हैं वो सभी सस्पेंड कर दिए जाते हैं और लापरवाही किए जाने का मुकदमा उनके विरुद्ध कायम किया जाता है, और बहुत से केसेस में ये पुलिसकर्मी जेल भी भेज दिए जाते हैं। ऐसे में वो पुलिसकर्मी भी और बाकी और पुलिसकर्मी भी मिलके ऐसे व्यक्तियों को जो पुलिस के अभिरक्षा से भागे हुए हैं, इनकी तलाश करते हैं, और इसी तलाश में चंद्रसेन 13 जनवरी 2007 को एसटीएफ के हत्थे चढ़ा और मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद एक घटना हुई 13 जनवरी 2007 को। 13 जनवरी 2007 को सॉरी 6 जनवरी 2007 को प्रतापगढ़
के 2 कांस्टेबल वीर बहादुर सिंह और मान सिंह। एक कुख्यात अपराधी था संतोष पांडे को, संतोष पांडे था, उसको कस्टडी में लेके रायबरेली के न्यायालय में पेशी के लिए ले गए थे। शाम के समय जब ये आरक्षी दोनों हमारे कांस्टेबल्स संतोष पांडे को प्रतापगढ़ रायबरेली पैसेंजर से वापस प्रतापगढ़ ले जा रहे थे, उसी समय संतोष पांडे के साथ उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे में मौजूद अपराधियों ने इन दोनों सिपाहियों पर हमला कर दिया। दोनों सिपाही मारे गए और संतोष पांडे को वो भगा के वहाँ से ले गए। साथ ही साथ दोनों के पास जो सर्विस राइफल्स थीं वो भी ये बदमाश लूट ले गए। एक सिपाही की लाश तो वहीं बरामद हुई स्टेशन पर, और दूसरे की लाश तब बरामद हुई जब वो गाड़ी अमेठी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तब उसके डिब्बे में दूसरा सिपाही मृत पाया गया। 1996 से संतोष पांडे ने अपराध शुरू किया था। लूट, भाड़े पर हत्या, गुंडागर्दी और जघन्य अपराधों में ये लिप्त रहा। वर्ष 1998 में इसने 40,000 रुपये लेकर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के किसी राम वर्मा को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। 2003 में जनपद सुल्तानपुर में पेशी से वापस आते समय 2003 में भी ये फरार हो गया था, और उसके बाद इसने छूटने के बाद बहुत ढेर सारे अपराध किए थे, और इसके आतंक और इसकी फरारी को देखते हुए इसकी गिरफ्तारी के लिए शासन से 20,000 रुपये का इनाम रखा गया था। इस गंभीर घटना में, जिसमें 2 सिपाहियों की हत्या हुई थी और 2 सरकारी राइफलें लूट ली गई थीं, ये तुरंत एसटीएफ को दिया गया। मेरी टीम में मैं और मनोज कुमार झा, जयप्रकाश जिनका मैं जिक्र करता हूं, और एस आनंद जो वर्तमान में एसपी शाहजहांपुर हैं, ये 4 लोग हम लोग इस टीम में, मेरी टीम जो लगाई गई, इन 4 लोगों को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया। प्रतापगढ़ में जानकारी करने के लिए, रायबरेली में जानकारी करने के लिए, और लखनऊ में इसके अगर कोई कांटेक्ट हों, जैसे इनके वकील कहाँ कहाँ के थे, इनके जामींदार पुराने मुकदमों में कहाँ कहाँ के थे, इनके रिश्तेदार जहाँ जहाँ रह रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। और कलेक्ट होने के बाद 13 फरवरी 2007 को बख्शी का तालाब में जो अपराधी जो साथ में थे इनके, जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल्स को मार के संतोष को छुड़ाया था, सूरत सिंह बख्शी का तालाब में दिखाई पड़ा, और वहाँ एसटीएफ से इसकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में ये मार दिया गया। इसके बाद फिर संतोष पांडे, जिसको छुड़ा के ले गए थे, जो अपराधी था, जिसको छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी, उसकी तलाश शुरू हुई, और फिर उसको भी हमारी टीम ने, एस आनंद, मैं और इसमें हमारी पूरी टीम थी, हम लोगों ने इसको रायबरेली में लोकेट किया, और रायबरेली में हम लोगों से हुई मुठभेड़ में ये मारा गया। और इसके पास से एक स्टेन गन, फैक्ट्री मेड एक स्टेन गन, मैगज़ीन और बाकी चीज़ें बरामद हुई थी। इस तरह से ये 2007 में 16 मई की ये घटना थी जब संतोष पांडे का इनकाउंटर हुआ था। तो इस बीच में इतने अपराधी अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग समय में, इनामी अपराधी जिन्होंने अपने अपने उस ज़िले में नाक में दम कर रखा था लोगों के, उनके विरुद्ध कार्रवाई की, और एसटीएफ ने उनको मार गिराया। एक घटना इसी बीच में और हुई थी जिसका उल्लेख करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। 17 नवंबर 2006 को सेक्टर 15A नोएडा में एडोब सॉफ्टवेयर कंपनी, बहुत बड़ी है, नामी है, सब लोग जानते हैं, उनके जो भारत के सीईओ थे श्री नरेश गुप्ता, उनके 3 वर्षीय पुत्र अनंत का अपहरण हो गया। बहुत गंभीर घटना थी। एडोब चूँकि इंटरनेशनल कंपनी है, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को लगाया, और फिलीपींस में जहाँ इनका एक हेडक्वार्टर भी है, फिलीपींस से इन्होंने अपने पुलिस ऑफिसर्स और प्राइवेट डिटेक्टिव्स को एक प्लेन
में यहाँ भेजा, उत्तर प्रदेश नोएडा। इस टीम में मैं और शाहब रशीद खान लगाए गए थे कि इस बच्चे को, 3 वर्ष का इकलौता बच्चा था, इसको हर हाल में जीवित बरामद करना है। फिलीपींस की वो टीम भी अपने स्तर से काम करती रही, लेकिन 2-3 दिन बाद हम लोगों से बातचीत करने के बाद वो मुतमईन हुए कि जो यूपी पुलिस कर रही है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रही है। उनको बेसिकली जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है उसके लिए बुलाया गया था कि आपको अगर एनालिसिस के लिए, लोकेशन के लिए, जियो फिज़िकल लोकेशन उस समय 2005 तक बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। गूगल के मैप की जो लोकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन फ़िलीपींस के ये जो सिक्योरिटी के लोग आए थे वो इसमें उनको महारत हासिल थी। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप हमें नंबर्स दें, उस नंबर की हम जियो फिज़िकल लोकेशन आपको निकाल कर देंगे, ये कहाँ कहाँ हैं। बहरहाल हम लोगों ने 3-4 दिन की मेहनत के बाद 3 वर्ष के उस अनंत को बरामद कर लिया और उसके किडनैपिंग करने वालों को, दरअसल ये किडनैपिंग उनके घर में काम करने वाली एक मेड और उसका वो रिश्तेदार जो उनके घर के सामने ही, बहुत ही पॉश लोकेलिटी में इनका मकान था, सामने एक पराग की दूध का काउंटर था, उसमें वो बैठा करता था जो इसका रिश्तेदार था। इन लोगों ने मिलके 2-3 अन्य लोगों की सहायता से ये किडनैपिंग की थी। किडनैपिंग बीच में ही हम लोग इसको बरामद कर लेते, लेकिन श्री नरेश चंद्र गुप्ता जी का कहना था कि ये पैसा मांग रहे हैं, मुझे पैसा ले लेने दीजिए, मैं पैसा इनको दे के एक बार अपने बच्चे को देख लूँ, उसके बाद आप कोई कार्रवाई कीजिएगा। बच्चा चूँकि बहुत ही अबोध था, 3 वर्ष का था, और हम लोगों को ऐसा लगा कि ये अगर ज़्यादा दिन तक डिले किया गया और जिस हिसाब से ये लेके जगह बदल रहे थे अपहरणकर्ता, उससे ये लग गया था कि ये नवाइस हैं, ये नए हैं, ये अगर ज़रा सी कोई बात हुई, इन्हें ज़रा सा शक हुआ तो ये बच्चे का नुकसान कर देंगे। और हुआ भी यही। 50 लाख की फिरौती देके उन्होंने, जैसे ही बच्चे के बारे में उनको बताया गया कि फ़लाँ जगह से बच्चे ले जाइए, बच्चा उनका हम लोगों ने रिसीव कर लिया, लेकिन साथ साथ 1 घंटे के भीतर सारे अपहरणकर्ता भी पकड़े गए। इसका मुकदमा चला और बहुत जल्दी ट्रायल के बाद मुझे याद है कि इससे 5-6 साल पहले अनंत किडनैपिंग केस के बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा, इन सभी अपहरणकर्ताओं को सज़ा हुई थी लोअर कोर्ट से। हाई कोर्ट में भी ने भी इनकी सज़ा को बरकरार रखा था और अब शायद ये सुप्रीम कोर्ट में अपील में पेंडिंग है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अनंत किडनैपिंग केस नोएडा में जो एडोब के CEO थे, उनके बच्चे की किडनैपिंग थी, बहुत डिटेल में आपको नेट में मिल जाएगा। पहले के जितने बातें मैंने 2004 के पहले की बताए हैं, उनका डिटेल्स तो बहुत मुश्किल से इंटरनेट में मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ जो बड़े इंसिडेंट्स हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनके डिटेल अब आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इसलिए आप अगर देखना चाहें तो उस समय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय जो बच्चा बरामद किया गया था, उसके बाद जो कुछ भी हुआ था और कैसे इसको परसू किया गया कोर्ट में ताकि इन लोगों को सज़ा मिले, ये सारी डिटेल नेट पर उपलब्ध हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।